तो ये बोला जाता है कि जिस ओर हम जा रहे हैं वो सही है, आप पत्थर मारो, ये देश के लिए है, कश्मीर के लिए है, आपको ऐसा मिलेगा, ये जिहाद है, इट्स अ टाइप ऑफ जिहाद, आप जिहाद कीजिए या आप अपने इसमें मज़हब के लिए करें। वो वहाँ पे हर किसी को इसके लिए भड़का रहे हैं, मगर खुद तो कभी इस पे रोड पे नहीं निकले, कभी वो नहीं आए कि पत्थर मारेंगे हम भी, कभी वो आए नहीं कि हम यहाँ पे आके, उनके बच्चे नहीं आए, उनके जो भी फैमिली थी सब सेफ़ है, उनके घरों में से कोई नहीं मरा आज तक। ये देखिए हम जो गिलानी है, खुद तो घर में होता है, बंद होता है, वो जाके मरता कौन है? गरीब मरता है। आखिरकार यहाँ पे हर किसी जगह अगर हम देखें तो गरीब मरता है। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट किया जाता है, गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कश्मीरी को, कि हाँ ये देखिए कश्मीरी युवा है, ये पत्थर मारता है, लेकिन सब ऐसा नहीं सोचते। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कश्मीरी है जो हिंदुस्तान के साथ चलना चाहते हैं, वो उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप देखिए जैसे बाकी स्टेट्स है, वो देखिए प्रोग्रेस कर रहा है, हमारा दिन ब दिन देखिए आज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज स्ट्राइक है। आज मैं खुद कतरा गया बाहर निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है, मैं बाहर स्कूल जाऊँगा या कॉलेज जाऊँगा तो मुझे खुद पता नहीं चलता कि मैं शाम को वापस आऊँ या ना आऊँ, कि कौन सी पत्थर मेरे सर को लगी, मुझे यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। ये नौजवान जिनको आप टेलीविज़न स्क्रीन पर कैमरे के सामने अपनी बात रखते हुए सुन रहे हैं, इन तक पहुंचने में मुझे काफ़ी वक्त लगा। ऐसे ही एक दिन मैं न्यूज़ रूम में बैठ के अपना काम कर रही थी कि अचानक फ़ोन की घंटी बजी। मैंने उठाया और उधर से एक आवाज़ आई कि वो कश्मीर से बोल रहा है और एक कश्मीरी नौजवान है। उसके बाद मेरी उससे जो बात हुई, उससे मुझे लगा कि उसकी बात वाजिब है और यहीं से मेरा उससे संपर्क शुरू हुआ। उसने मुझे बताया कि उसी के जैसे सैकड़ों ऐसे कश्मीर के नौजवान हैं जो घाटी में हैं और हिंदुस्तान के हक़ में बात अपनी रखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें बोलने नहीं दिया जाता और इसी वजह से हिंदुस्तान का समर्थन करने की वजह से लगातार उसको चरमपंथियों से धमकी मिल रही थी। गोलियां चलती है तो वो पूछ के तो नहीं आती ना मैं हिंदुस्तान से चली हूँ या पाकिस्तान से चली हूँ, मरता तो कश्मीरी है बीच में। और ये हुआ भी है। पिछली बार मैंने देखा कि यहाँ पे जो मीडिया पे बहुत आया था, वो किसी बंदे को गाड़ी के आगे उन्होंने बांधा हुआ था, वायरल हुआ था वो वीडियो, उसके बाद कुछ को पीटा गया। और दूसरी तरफ से दूसरी वीडियो मैंने देखी कि लोकल सरपंच जो यहाँ के हैं तो उनको बंदूक की नोक पे कहा जाता है कि आप पार्टियाँ छोड़ दो, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी के साथ हो ये छोड़ दो, तो वो माफ़ी मांगते हैं। तो दोनों तरफ से कश्मीरी डोल की तरह पिट रहा है। फ्यूचर कश्मीर का ही खराब हो रहा है। ये डर है इन नौजवानों का। अंदाज़ा लगाइए कि जो हालात कश्मीर के रोज़ दिखते हैं उनसे कई बड़े सवाल खड़े होते हैं। हमने इनसे पूछा कि पत्थरबाज हैं कौन, कहाँ से आते हैं। जो जवाब आया वो और भी ज़्यादा चौंकाने वाला था। एक लड़की आ रही थी एम्बुलेंस में, शी वाज प्रेग्नेंट, और उसको रोका गया है और उसे कहा गया है कि आप हॉस्पिटल नहीं जा रही हो। सिविलियन ने रोका है जो प्रोटेस्ट कर रहे थे। तब उन्होंने क्या किया था कि मैंने सुना है कि दे टचड देयर बिल्ली और देखा कि क्या ये प्रेग्नेंट है कि नहीं, और मेरी आंखों के सामने एक बुज़ुर्ग को थप्पड़ मारा गया क्योंकि वो सिक्योरिटी पे जा रहा था। अब मुझे ये आप बताइए, एक तरफ से आप ये बता रहे हो सीआरपीएफ यहाँ की वो तोड़ फोड़ करती है, मारती है, तो मुझे बताइए अगर वो कर रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? वहाँ पे पत्थर मारते हैं, वो सब वही पूरे कश्मीर को वो प्रोजेक्ट नहीं करते। यहाँ पे बहुत सारी कश्मीर है, कश्मीरी युवा हैं जो हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हैं, जो हिंदुस्तान के हक़ में बोलते हैं, दे आर प्रो इंडियंस, फिर भी उनकी आवाज़ दबाई जाती है। हम यहाँ पे कश्मीर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो किस वे से यहाँ तो आप देखिए कि पहले अगर ये कह रहे हैं इज़ द गन सॉल्यूशन, अगर गन सॉल्यूशन था, ये पहले खुद गन उठा चुके हैं, तो फिर बाद में उन्हें छोड़ा क्यों? अगर गन सॉल्यूशन ही है, जो गलतियाँ उन्होंने पहले की वो आज हमारे बच्चों को, आज हमारे इन यूथ्स को आज कह रहे हैं कि प्रोवोक करें टू टेक गन्स, टू टेक स्टोन्स। ये बताइए मेरे को, आज तक वायलेंस से मिला क्या? वायलेंस कुछ नहीं मिला। अगर हम बाहर निकले, क्या पता पत्थर हो ये, वो तो उनने लोगों ने वहाँ पे चाहे वोट कम किए, उसका कुछ दूसरा रीज़न था। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे है, मैं आज आपके माध्यम से ये 120 करोड़ लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक कदम हमारे साथ आगे बढ़िए, हम आपके साथ 10 कदम आगे बढ़ें। आप तीनों नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, आप जानते हैं कि कश्मीर में क्या हालात हैं आज से नहीं कई सालों से, और बाकी हिंदुस्तान में क्या हाल है। हर एक स्टेट जो है वो आगे बढ़ रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, विकास हो रहा है, लेकिन यहाँ पर जो भी प्रगतिशील नौजवान हैं, जो मुल्क के साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके
पर कतर दिए जाते हैं, उनको रोक दिया जाता है, डरा दिया जाता है। किस तरह का माहौल है यहाँ पर? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ इंडिया न्यूज़ का, जिन्होंने हमें मौका दिया कि हम टेलीविज़न के सामने आए, आपसे बात करें। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप ऐसे हालात में कश्मीर में आए कि जब कश्मीरी खुद घर से बाहर जाने से डरता है, तो उसके लिए बहुत ही शुक्रिया आपका। तो जहाँ तक कश्मीर मसले का सवाल है, ये तो 1947 से मुझे लगता है वहाँ से स्टार्ट हुआ था। और उसके बाद जो हम आजकल देख रहे हैं कि अलगावादी जिन्हें कहा जाता है, सेपरेटिस्ट्स कहा जाता है, तो उन्होंने 1987 में कोशिश की थी, उससे पहले भी 1976 में शायद कोशिश की थी। कि ये बात अभी तक खुद मेरी समझ में नहीं आ रही है कि 1987 में अगर आपने इलेक्शन लड़ा, तो आज जब आपसे इलेक्शन लड़ने की बात की जाती है तो आप उस चीज़ पे इतराते क्यों हैं? तो उसको आप गुनाह क्यों समझते हैं? और कैसी पट्टी पढ़ाई गई कि मतलब अब वोटिंग करना, इलेक्शंस में आना, ये गुनाह है, वो गुनाह है। तो ये एक मुझे लगता है सोची समझी साजिश है, या ऐसे लोगों को मतलब जिनको कम नॉलेज है इस्लाम के बारे में, तो मिसयूज़ किया गया है इस्लाम के नाम को भी। ये बताइए आदिल की जैसा कि दानिश कह रहे हैं कि एक कश्मीरी जो है दोनों तरफ से दरअसल ढोल की तरह पिट रहा है, और यही हालात हैं जिसकी वजह से वो जो करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, नहीं बढ़ पा रहा है। आपके जैसे नौजवान, यंग ब्लड जो पढ़ लिख के आगे बढ़ना चाहता है, और अगर वो ये चाहे कि जिस तरह से मुल्क का बाकी हिस्सा आगे बढ़ रहा है वैसे हम भी बढ़ें, उसके लिए किस तरह का माहौल तैयार किया जाता है कि वो डर के रहे और अपने मन से अगर वो कुछ करना चाहता है, या तो ओपिनियन रजिस्टर करना चाहता है या कुछ भी करना चाहता है, तो ना करे। जी मैम, मैं भी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जो भी हिंदुस्तान के हक़ में कोई बोले, कोई बात बोले, या यहाँ पे ऐसे बहुत सारे मैंने खुद देखे हैं, मैं एज अ कश्मीरी बात कर रहा हूँ यहाँ पे, कि बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो हिंदुस्तान को सपोर्ट करते हैं। यहाँ पे अलगावादी है, इनके यहाँ पे अपने अपने बंदे हैं, इनका अपना बिजनेस चल रहा है यहाँ पे, ये इनके बच्चे आपस में एक यहाँ पे देखिए बहुत सारे ऐसे अलगावादी हैं जिनके बच्चे बाहर पढ़ते हैं। वो मुझे बताइए कि अगर यहाँ पे स्टोन और गन यहाँ पे के एक ही सलूशन है, इनके बच्चे गन क्यों नहीं उठाते, इनके बच्चे यहाँ पे पत्थर क्यों नहीं उठाते? ये यहाँ पे जो भी मारा जाता है, गरीब का बच्चा मारा जाता है, उनको प्रोवोक किया जाता है कि हाँ ये पत्थर उठाओ, हिंदुस्तान हमारा दुश्मन है। लेकिन सही माने में अगर देखिए हिंदुस्तान हमारा दोस्त है, तो समझ वो हमारा दोस्त है। लेकिन यहाँ पे जो प्रोजेक्ट किया जाता है, गलत तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कश्मीरी को, कि हाँ ये देखिए कश्मीरी युवा है, ये पत्थर मारता है। लेकिन सब ऐसा नहीं सोचते। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कश्मीरी है जो हिंदुस्तान के साथ चलना चाहते हैं, वो उनके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। आप देखिए जैसे बाकी स्टेट्स है, वो देखिए प्रोग्रेस कर रहा है, हमारा दिन ब दिन देखिए आज यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आज स्ट्राइक है। आज मैं खुद कतरा गया बाहर निकलने के लिए, क्योंकि यहाँ पे पता नहीं है, मैं बाहर स्कूल जाऊँगा या कॉलेज जाऊँगा तो मुझे खुद पता नहीं चलता कि मैं शाम को वापस आऊँ या ना आऊँ, कि कौन सी पत्थर मेरे सर को लगी, मुझे यहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है। और दूसरी बात, बंदूक की नोक से हम किसी को भी कुछ भी बुलवा सकते हैं। ये देखिए रिसेंटली यहाँ पे किलिंग हो गई किसी मेडिकल शॉप की, या वहाँ बांडीपोरा में हो गई, या दूसरी जगह यहाँ पे पॉलिटिकल लीडर्स को मारने से यहाँ पे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर इतना ही है, पीस प्रोसेस है यहाँ पे। और दूसरी बात, यहाँ पे स्टेक होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स के साथ बात करो। वो स्टेक होल्डर्स में यहाँ पे एजुकेशन, बिकॉज आई एम अ कश्मीरी, आई एम अ विक्टिम, मैं यहाँ पे सफ़र कर रहा हूँ, माई एजुकेशन इज़ सफरिंग, मैं यहाँ पे सफ़र कर रहा हूँ। आज देखिए मैं आज स्कूल जाता, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे स्ट्राइक की कॉल है, मैं नहीं जा पाता। मैं पढ़ना चाहता हूँ, यहाँ पे डिस्टर्ब होते हैं इंसान, यहाँ पे वायलेंस है, डिप्रेशन होता है इंसान को। और यहाँ पे अगर हम अब हिंदुस्तान के विरोध में कुछ बोले या हिंदुस्तान के हक़ में कुछ बोले, तो वो चीज़ है यहाँ पे सेपरेटिस्ट्स या उनके जो यहाँ पे जितने भी काम करने वाले हैं, तो वो उन बच्चों को दबाया जाता है उनको वहाँ पे। तो और उनको ये प्रोजेक्ट किया जाता है कि यही दीज आर एंटी, हाँ ये कश्मीर है। मस्जिदों में इस तरह की चीज़ें होती हैं या ऐसी जगहों पर बरगलाया जाता है जहाँ नहीं होना चाहिए ये सब। लेकिन लड़कियाँ, ये पहली बार तस्वीर कश्मीर से आई है कि लड़कियां भी पत्थरबाजी कर रही हैं। स्कूल की छात्राएं पत्थरबाजी कर रही हैं, पत्थर उठा के फेंक रही हैं। स्कूल ड्रेस पहनी हुई लड़कियां जो पीठ पे बस्ता टांग के और पत्थरबाजी कर रही हैं हिजाब पहन के।
ये लड़कियां तो मस्जिद नहीं जाती हैं, इन लोगों को बरगलाने के लिए कौन सा प्लेटफॉर्म तैयार कर लिया गया है? देखिए, सबसे ज़्यादा ये चीज़ है कि सोशल मीडिया पे कोई पिक अपलोड कर देते हैं कि ऐसा हुआ है, जो ऐसा नहीं होता है, या किसी को प्रवोक किया जाता है। यहाँ पे सोशल मीडिया को गलत तरीके से यूज़ किया जाता है। तो बहुत सारे ऐसे हैं, सोशल मीडिया है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, बाकी चीज़ें जितनी भी चीज़ें हैं उनको गलत यूज़ से किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसी तस्वीरें आई हैं, इस बार पहली बार ऐसा देखा गया है कि लड़कियों ने भी हाथ में पत्थर उठा लिए हैं, तो ये इनको कैसे बरगलाया गया? वो तो एक्चुअली ये था कि जब यहाँ पे कॉल आई थी कि हर किसी स्कूल्स में, हर किसी इंस्टीट्यूशन में कि यहाँ पे हड़ताल हो, यहाँ पे हर किसी स्कूल में वायलेंस क्रिएट करे, तो उसमें से वो आ गया कि यहाँ पे जितनी भी लड़कियाँ थी, तो उसमें ये आगे लड़के आ गए, पहले आगे उसमें कि लड़कों ने वहाँ पे वायलेंस क्रिएट किया, खुद पीछे बैठ के लड़कियों को आगे कर दिया। अब तक इन तीनों कश्मीरी नौजवानों की बात सुनकर ये तो साफ हो गया था कि एक आम कश्मीरी नौजवान अमन चाहता है। वो पत्थरबाजी, आतंकवाद, गन कल्चर से उतना ही खौफ खाता है जितना कि टीवी सेट पर ये रिपोर्ट देखता हुआ एक आम आदमी। लेकिन फिर सवाल ये था कि अगर अमन पसंद कश्मीरी नौजवानों की तादाद इतनी है तो फिर वो एक साथ मिलकर आवाज़ बुलंद क्यों नहीं करते? ऐसे नौजवान काफ़ी हैं, तो वो क्यों नहीं अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं एक साथ मिलकर? ये एक साथ मिलकर ये है, यहाँ पे डिवाइड हो चुके हैं जितने भी यहाँ पे है बंदे हैं। देखिए, मैं आपको ये बता देता हूँ, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे युवा हैं जो सेपरेटिस्ट को रिजेक्ट किया हुआ है, उनने टोटली रिजेक्ट किया हुआ है उनने। वोटिंग देखिए, आज चली इसकी वोटिंग आज छोड़ी क्योंकि वायलेंस रहा, सब कतरा रहे थे, बाहर जाने से कतरा रहे थे कि अगर हम बाहर निकले क्या पता पत्थर हो ये वो, तो उनने लोगों ने वहाँ पे चाहे वोट कम किए, उसका कुछ दूसरा रीज़न था। तो ये मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पे जितने भी यहाँ पे है, मैं आज आपके माध्यम से ये 120 करोड़ लोगों को ये बोलना चाहता हूँ कि आप एक कदम हमारे साथ आगे बढ़िए, हम आपके साथ 10 कदम आगे बढ़ते हैं। आप कह रहे थे कि कई ऐसे नौजवान हैं कश्मीरी जो आर्मी भी ज्वाइन करना चाहते हैं। आप अपने किसी रिश्तेदार के बारे में भी बता रहे थे, जो आर्मी भी ज्वाइन करना चाहते हैं, उनके अंदर इतना नेशनलिज्म है कि वो आगे बढ़ना चाहते हैं और अब जो है खौफ से भी ऊपर उठ रहे हैं। आप भी उसी के एग्जाम्पल्स हैं कि एक तरह से आपने उस खौफ को बैटल करके आप यहाँ आए हैं और हमसे बात कर रहे हैं, अपने थॉट्स को सामने रख रहे हैं, जबकि यहाँ पे अनेक ख़तरे हैं। देखिए, मैं आपको ये बता दूं, जो मैंने पहले आपके क्वेश्चन का आंसर दिया था, मैंने आपको कहा था कश्मीर में ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो प्रो इंडियन हैं, तो उसका मैं आपको ये बता सकता हूँ कि साउथ कश्मीर में इतना यहाँ पे वायलेंस रहा, फिर भी वहाँ पे बहुत सारे इवन 4000 समथिंग के ऐसे कुछ है जिनने आर्मी में वहाँ पे अप्लाई किया था, आर्मी के लिए अप्लाई किया था। वो कौन है वो बच्चे? वो तो बाहर से नहीं आते, दे आर कश्मीरी। वो उनके मन में कम से कम जज्बा था, भारत के लिए जज्बा था, वो आर्मी ज्वाइन करना चाहते हैं। ऐसे बहुत सारे हैं। सवाल जलता हुआ है, सुलगते कश्मीर का मुकद्दर क्या होगा? पत्थरबाजों की जमात, अलगाववादियों की आग और अमन चैन की आस में घाटी कब तक सिसकती, सहमती और सहती रहेगी? और जब तक इन सवालों के जवाब मिलेंगे, इंडिया न्यूज़ की ये मुहिम भी जारी रहेगी। जारी रहेगा इंडिया न्यूज़ का ऑपरेशन कश्मीर।